वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। बहुत ज़्यादा है। अब मैं अगले सवाल पे आता हूँ कि क्यों बिजनेस कम्युनिटी बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट से घबराती है। लेट्स बी ऑनेस्ट। नंबर वन, जो भी इन्वेस्टर है वो जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो चाहता है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट हो वो सेफ हैंड्स में हो, वो वहाँ से अर्न करे, और उसके लिए वी हैव टू गिव एनवायरनमेंट टू द बिजनेस कम्युनिटी कि वो उस एनवायरनमेंट में आके वहाँ पर काम कर सके। उसमें पहली एनवायरनमेंट क्या है जो टॉप मोस्ट इज द सिक्योरिटी, कि वो सिक्योर एनवायरनमेंट पैदा हो कि बिजनेसमैन वहाँ पर आए और अपना बिजनेस फ्लरिश करे। उसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है और हम अपनी जिम्मेदारी से एक लम्हा के लिए भी मुबर्रा नहीं होंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नो डाउट इन इट के चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन हमारा फोकस है कि हम अपने बिजनेसमैन को, हम अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, हम उनके लिए मैकेनिज़्म बनाएं जैसे कि हमने चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है। तो हम अपने लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी वो SOP सेट कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड कर सकते हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिससे वो आके अपना ना सिर्फ बिजनेस फ्लरिश करे और बलूचिस्तान के अंदर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सिक्योरिटी के बाद जो दूसरा फैक्टर है दैट इज एनर्जी, बिकॉज विदाउट एनर्जी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का जो आज ये हाल है या बिजनेसमैन का जो हाल है उसमें सबसे बड़ी वजह जो है एनर्जी क्राइसिस है। और बलूचिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटी है कि वी हैव गैस, और हमारे पास जिस तरह मेरे से पहले एक स्पीकर ने कहा कि सोलर एनर्जी जो है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर विंड एनर्जी के लिए हमारे पास हमारा जो कोस्टल बेल्ट है उसमें पूरा विंड कॉरिडोर है। ये सारी चीज़ें मुमकिन है और ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली विद योर काइंड हेल्प। आपकी हेल्प होगी तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप हमें कह रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या एक्सपोर्ट जोन्स हैं, 5000 एकड़ हमारे पास तो ज़मीन ही ज़मीन है। 5000 नहीं हजूर, हम 10,000 एकड़ देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ आके बैठे कि हम किस तरीके से इसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगे लेके चल सकें। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने उस तरह के इकोनॉमिक जोन को डेवलप कर सके, आपके एक्सपोर्ट जोन को डेवलप कर सके। तो उसके लिए वी नीड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम इस हद तक इनकरेज कर रहे हैं कि फॉर लास्ट 8-9 मंथ्स वी हैव डन सो मैनी थिंग्स विद आवर प्राइवेट पार्टनर्स कि हमारा उसमें कोयटा का वेस्ट मैनेजमेंट है, LPG जो प्लांट है हमारा, वहाँ पर टर्मिनल है बॉर्डर पे तफ्तान के, और इस तरह की बहुत सारी हमारे जो पार्किंग प्लाजाज हैं, और हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह कर रहे हैं। तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप आएँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर के तहत हम इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। फिर थर्ड चीज़ जो बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए वो है हमारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, वो है रेड टेपिंग। आई एश्योर यू फ्रॉम दिस फ्लोर कि आप आएँ, ये रेड टेपिंग, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, ये हम आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। वन विंडो ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह ताला। किसी किस्म के जो इन्वेस्टर आना चाहता है वो डायरेक्टली मेरे पास है, और मैं ख़ास तौर पे हमारी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और अलाउद्दीन मरी साहब को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो फ्रॉम द डे फर्स्ट उनका जो फोकस है वो बलूचिस्तान में बिजनेस किस तरीके से फ्लरिश होगा और बलूचिस्तान में बिजनेसमैन को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई एश्योर यू कि हम ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, हम ये रेड टेपिंग ख़त्म करके दिखाएंगे। और इससे पहले भी हमने अपने प्राइवेट पार्टनर्स के लिए, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के लिए हमने ख़त्म किए हैं। हम इंशाल्लाह ताला जो भी इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान से, हम ये रेड टेपिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है कि रिसर्च, जो आपने, मुझे बहुत खुशी हुई कि चैम्बर के पास रिसर्च के लिए PhDs हैं। रिसर्च के बगैर कोई भी कौम, कोई भी इदारा, कोई भी जो वो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। फॉर दैट मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी की बात की, आपने आज ही का कहा, आज ही हम कमेटी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी पे आपके साथ बैठेंगे, जो आपकी रिसर्च टीम्स हैं उनके साथ बैठेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम इस डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी को, मेरा बड़ा फोकस है कि हम जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ हम जाते हैं, आप बिलीव करें कि वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी जो हालत है, वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारे, मिजरेबल है।
اب سرکار تو سب کو روزگار نہیں دے سکتی ہے. ہم ابھی اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے ہمارا جو ایم ہے, ہم 30,000 بچوں کو سکل دے کر باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں سو دیٹ وہ ریمیٹنسز کا باعث بنے. اسی طرح ہم آپ کے ساتھ مل کے وہ پروگرام بنانا چاہتے ہیں کہ ہم دور دراز ڈسٹرکٹس میں ہر ڈسٹرکٹ کی آپ بلیو کریں کہ اپنی اپرچونیٹیز اور ایسی خوبصورت اپرچونیٹیز ہے, بیکاز بزنس کے لیے ہمیشہ ورجن لینڈ جو ہوتی ہے وہ اپرچونیٹی ہوتی ہے, اور بزنس مین جو ہے وہیں فلرش کرتا ہے جہاں پر اپرچونیٹیز زیادہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بلوچستان میں ہیں, اور صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, صرف بیٹھنے کی ضرورت ہے اور پارٹنر بننے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ پارٹنر بنیں. ہم انشاءاللہ تعالی ہر میدان میں, ہر ڈسٹرکٹ میں یا جہاں جہاں آپ کہیں گے, ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو گورنمنٹ آف بلوچستان بڑی سپورٹیو نظر آئے گی. دو کہ آج مجھے صبح 102 کا ٹیمپریچر تھا, مجھے میرے سٹاف نے کہا کہ پروگرام کو پوسٹ پون کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم نے وعدہ کیا, ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. اس ٹائم بھی آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری گڈ. میرا بہت دل تھا کہ میں آپ سے بہت دل کی باتیں کروں, لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں. ہم آپ کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے جو انوائرمنٹ آپ کی ضرورت ہے. آپ نئے اکنامک زون کی بات کر رہے ہیں, پرانے اکنامک زونز کی بات کریں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ خوگر ہم سے گلا بھی سن. ایک چیز ضرور سن لیں کہ فیکٹری آپ ہب میں لگائیں گے اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں ہوگا, یہ مناسب. ریاست بلوچستان سرفراز بگٹی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین